नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग है सारे बच्चों को। सब लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हम और आप मिलते हैं हमारे इसी सेशन में, जिसमें हम लोग दैनिक जागरण के अखबार को कवर अप करते हैं। आज है 17 मई 2025 और आज के इस अखबार में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं पटना संस्करण को, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले पेज पे अगर आप बढ़िएगा तो पहले पेज पे विज्ञापन है, लेकिन हम लोग इस प्रकार के हैं कि हम लोग विज्ञापन से भी क्वेश्चंस बना लेते हैं। और इस विज्ञापन में अगर आप देखिएगा तो इस विज्ञापन पे है सिक्किम के 50 वर्ष पूरे हो रहे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सिक्किम कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत का अंग बना था? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 में सिक्किम जो है वह भारत का अभिन्न अंग बना। और अभी हम लोग 50वां वर्षगांठ इसको बना रहे हैं। साथ ही साथ कौन सा अनुच्छेद सिक्किम से रिलेटेड है? तो 371F जो आर्टिकल है या सिक्किम से रिलेटेड है। इस चीज को याद रखना है सारे के सारे बच्चों को। और इसी के तहत सिक्किम को हमारे पहले शेड्यूल यानी कि पहले अनुसूची में जोड़ा गया। सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, इस चीज को भी याद रखना है। सिक्किम क्या है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पे हमारे लिए काम की खबर क्या है? तो यह वाला जो आर्टिकल आप देखिएगा कि सफेद बालू के जिन घाटों को नीलामी नहीं मिली उनकी जांच के लिए जिलों में बनेगी कमेटी। अमूमन हम लोग को लगता है, यहां से क्वेश्चन एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा कि अमूमन हम लोग को लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा मिनरल जो बिहार प्रोड्यूस करता है वह है पाइराइट या फिर माइका, या फिर हम सोचते हैं कि कुछ और होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मिनरल जो बिहार प्रोड्यूस करता है वह है लाइमस्टोन। लिख लीजिएगा लाइमस्टोन। और इसी लाइमस्टोन और इसमें फेल्सपाट या जिसको एस कह लीजिए, मतलब समझिए कि राख कह लीजिए, कोयला का राख, दोनों को मिला करके सीमेंट उद्योग डेवलप होता है। और इसीलिए सीमेंट उद्योग आपको बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, अगर आप देखिएगा बिहार के नक्शे में, तो इस पार्टिकुलर एरिया में आपको नजर आ जाता है, यानी कि आज के प्रेजेंट डे रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद के क्षेत्रों में। अगले पेज की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा क्या कह रहा है? तो इस पेज पे देखिए, मछली पालन के लिए सरकार दीदियों को दे रही है अनुदान। क्या है यह मछली पालन? तो आपको बताते चले, हमारा बिहार जो है आत्मनिर्भर बन चुका है मछली पालन में। और अभी हाल ही में बिहार ने आंध्र प्रदेश को जो निर्भरता है हमारी चूजों और साथ ही साथ मुर्गियों और अंडों के प्रति, उसको भी हम लोग पीछे अब छोड़ देंगे। तो मतलब कि पोल्ट्री फार्मिंग में भी हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी से लीड होता है मछली पालन। और यह जो है सरकार जो है दीदियों को दे रही है अनुदान, यानी कि जो जीविका दीदी जो है ये बेसिकली महिलाओं से सशक्त महिला, सक्षम महिला, जो हमारे 7 निश्चय योजना है उसके अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो है महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में इस प्रकार की चीजें दी जा रही है। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले पेज पे ऐसा एक काम की खबर है कि आपको जैसा कि पता है अभी के अनुच्छेद नंबर 200 खबरों में था, जिसके तहत राज्यपाल को जो वीटो पावर है उसको हटाया गया। तो उसी के तहत जो है उसी के तहत आपको बताते चले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज करके 14 सवालों पर अपनी राय मांगी है। आपको कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएंगे कि अगर प्रेसिडेंट को किसी चीज से राय मांगनी हो तो कौन से आर्टिकल के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। ठीक है, तो ये वाला आपके आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार में इस साल नहीं दिखेंगे तुर्कियों के संतरा, सेब और नाशपाती। यानी कि आप सबको पता है अजरबैजान और तुर्की ने इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में गलत लोगों का साथ दिया है। तो हमने भी उनके सारे सामानों को बहिष्कार है, नहीं खाएंगे तुर्की का आम, नहीं खाएंगे संतरा सेब, हमें हमारे देश से प्यार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो एक विज्ञापन है, इस विज्ञापन से क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है कि इस बार का बजट आया था, इस बजट के हिसाब से पिंक बसों की बात की गई थी। पिंक बस की क्या खास बात है कि इस बसेस में जो फीमेल ड्राइवर होंगे, फीमेल कंडक्टर होंगे और यहां पे फीमेल बैठेंगे भी। इसमें एक पैनिक बटन, जीपीएस से लेस यह जो है, और यह जो है आपकी शुरुआत हो रही है महिलाओं के लिए 20 पिंक बस, और साथ ही साथ राज्य के अंतर्गत 146 डीलक्स बसों का परिचालन जो है यह शुरू होने वाला है। इस चीज को याद रखना है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पे आपको बताते चले, खेलो इंडिया यूथ गेम जो इतने समय से चल रहा था, जिसकी शुरुआत पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई थी,
उसका हो चुका है समापन। तो 4 मई से 15 मई तक हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन। 8500 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में दिखाया प्रतिभा। 27 तरह के खेल एवं डेमो स्पोर्ट्स का हुआ सफल आयोजन। 5 शहर बिहार के पटना, गया, बेगूसराय, भागलपुर और राजगीर, इन शहरों में हुआ। और साथ ही साथ दिल्ली में भी कुछ ऐसे आयोजन हुए जो बेसिकली जिनका स्टेडियम हमारे पास नहीं था। 36 पदक जीतकर बिहार ने बनाया कीर्तिमान। प्रतियोगिताओं में 7 स्वर्ण और 11 रजत और 18 कांस्य जो है बिहार ने जीता। तो बिहार ने टोटल पदक कितना जीता? 36 जीता। इस चीज को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है अगला पेज, इस पे कुछ काम का खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके इधर उधर की बातें हैं, इसको आप स्किप कीजिए। अगले पेज में एक काम की खबर है कि पटना जंक्शन से जुड़ा मल्टी मॉडल हब। अब क्या है ये मल्टी मॉडल हब? तो इसके तहत जो है पटना जंक्शन के आसपास जो ट्रैफिक लगता था अब उसमें निजात मिलेगा। तो रेल यात्री सबवे मल्टी मॉडल हब और बस से गंतव्य डायरेक्ट रवाना हो सकते हैं। जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, यातायात एससी सहित कई अधिकारियों को किया निरीक्षण और अब परिवहन निगम को बस जंक्शन गोलंबर की तरफ से आ जा सकेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तो पटना सहित 4 शहरों में पिंक टॉयलेट शुरू। अब ये पिंक टॉयलेट नाम से क्लियर हो चुका होगा कि जैसे देखिए अमूमन होता क्या है कि पुरुष जो है कहीं पे भी टॉयलेट कर लेते, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत है। अब उन्हीं के अंतर्गत जो है पिंक टॉयलेट शुरू किया गया है। तो इसने जल्द ही प्रवेश के अंत शहरों में भी मिलेगी स्वीकृति। 5 शहरों में चलेगी 20 पिंक बसें, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। पिंक टॉयलेट जो है सरकार की एक महत्वाकांक्षी एक योजना है जो कि महिलाओं को आप जब जॉब के लिए बाहर निकाल रहे हैं, काम के लिए बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल चीजें तो होनी ही होनी है। तो पुरुष तो कहीं पे भी बेचारे सुसु कर लेते हैं या फिर हम कह लीजिए कि टॉयलेट कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं कहीं पे नहीं कर सकती है। हालांकि पुरुषों को भी इधर उधर नहीं करना चाहिए, उनको भी टॉयलेट में ही जाके टॉयलेट करना चाहिए। ये एक तो काही बताया जाए कि हमारा दुर्भाग्य है कि टॉयलेट में टॉयलेट करने के लिए और पेशाब घर में पेशाब करने के लिए भी हमें विज्ञापन करना पड़ता है, इसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। खैर अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पे एज सच कुछ काम की खबर नहीं है। उसके अगले पेज पे देखिए 100 बेड का मेडिसिन वार्ड बनके तैयार। तो 3 साल बाद तैयार हुआ फेब्रिकेटेड वार्ड का कल स्वास्थ्य मंत्री करेंगे उद्घाटन। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री मिशन के अंतर्गत कौन सा मिशन है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज के तहत नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड का, आपको बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कहां पे किया गया? तो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड का फील्ड जो है बनाया गया। इस चीज को याद रखना है। अगले पेज पे कोई काम की खबर नहीं है। उसके अगले पेज पे हाँ एक एडिटोरियल में एक अच्छा आर्टिकल है कि स्वदेशी रक्षा प्रणाली की चमत्कारी जीत। ये बेसिकली क्या है? तो हम लोगों ने इस बार जो जंग लड़ी, काफी समय के बाद हम लोग जंग पे गए थे, जंग लड़े और यहां पे हम लोगों ने खुद के बनी हुई बहुत सारे जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल किया। तो यहां पे ये सफल रहा। तो इससे रिलेटेड आप आर्टिकल को पढ़ के अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आर्टिकुलेशन कर सकते हैं। इनमें शानदार और कुछ नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली का समर्थ से पूरी दुनिया को परिचित करा दिया है। तो ये अच्छा आर्टिकल, एक अच्छा आर्टिकुलेशन यहां पे आपको मिल जाएगा। अगले पेज पे प्राथमिकता के आधार पर विशेष पॉक्सो अदालत स्थापित करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट। पॉक्सो क्या होता है? तो यह बेसिकली यौन अपराध से रिलेटेड है और खासकर जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनके ऊपर जो यौन अपराध होता है, बच्चियां या बच्चे, इनफैक्ट दरिंदगी की यह हद होती है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है, बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो उसी के तहत जो है पॉक्सो अधिनियम जो है ये बेसिकली अदालत जो है प्राथमिकता के आधार पर आप जो है स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी बयान हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है। अगले पेज पे केवल और केवल विज्ञापन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अगले पेज पे भी केवल और केवल विज्ञापन है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके अगले पेज पे भी केवल और केवल विज्ञापन है। इसके अगले पेज पे भी कुछ ऐसे काम की खबर नहीं है। इसके अगले पेज पे भी कुछ काम की खबर नहीं है। इसके अगले पेज पे भी कुछ काम की खबर नहीं है। इसके अगले पेज पे भी कुछ काम की खबर नहीं है। यहां से एक काम की खबर यहां पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, यहां से एक काम की खबर नजर आ रही है कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम हमारा समापन हुआ है। क्वेश्चन बनेगा इसमें पहले स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र। बिहार ने टोटल कितने पदक जीते? तो बिहार ने टोटल 36 पदक जीते, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज जीता। याद रखना सारे के सारे बच्चों को, महाराष्ट्र चैंपियन
चैंपियन बचा, हरियाणा प्रथम और राजस्थान द्वितीय रनरअप रहा। इस चीज को याद रखना है, हरियाणा दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे रहा। इसके अलावा आप सभी लोगों को बताते चले कि हमारा बिहार टोटल कितना मेडल जीता, 36। इससे ज्यादा कुछ काम का खबर इसमें नहीं है। अगले पेज पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकुलेशन है, क्योंकि रिवर्स से आपको पता है कि हमारे बिहार में नदियां सिर्फ पानी पीने का स्रोत नहीं है। हमारे बिहार में नदियां हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारे जलपान, हमारे खान पान, हमारे हर एक पहलुओं को दर्शाती है। तो इसी नदियों से रिलेटेड एक नदियां सूखेंगी, संस्कृति की कई धाराएं। नदियां सूखना सिर्फ एक नॉर्मल बात नहीं है, इससे सूखने से कई सारी धाराएं, कई सारी संस्कृति सूख जाएगी। तो इसको संदर्भित ये आर्टिकल है, बड़ा खूबसूरत है, इसको पढ़िएगा और अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगले पेज पे एज सच कोई काम का खबर नहीं, उसके अगले पेज पे भी कोई काम का खबर नहीं। इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो इसको स्कैन कर लीजिए, इसको स्कैन करके जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट याद रखिएगा, या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिए और टेलीग्राम पे आप सब लोग जुड़ सकते हैं हमारे इस क्लास में। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ आना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाइए। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो यहां पे आपके समक्ष नजर आ जाएगा स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस। यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इस स्टेट पीसीएस लाइव क्लास की बात अगर हम करें तो यहां पे आपको नजर आएगा बिहार PSC का आरंभ बैच। इस कोर्स की खास बात है कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें सबसे पहले आपको देते हैं NCERT से विजय पथ सीरीज, जो कि स्मार्ट कोर्स होगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, बाय नाउ पे आना है। बाय नाउ पे जैसे ही आप आएगा आपको इसमें मिलेगा लाइव क्लासेस और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हम कह सकते हैं इसमें आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिक फीचर क्या है, वन ऑन वन मेंटरशिप आपको इसमें मिलता है। वन ऑन वन मेंटरशिप जो कि आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनल एक मेंटरशिप मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपको आंसर राइटिंग चेकआउट करके दे दिया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। इसमें आपको सिंपल सा आना है, आदि लाइव कोड को लगा देना है, क्योंकि इस कोड को आप लगाइएगा तभी आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसके कोड के लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इस प्राइस में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी मिलेगी। और अगर आप इस कोड को लगाते तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा तो 100% स्कॉलरशिप के साथ ये अमाउंट वापस। और मेंस के लिए हम आपको अलग से तैयार करेंगे, यहां पे भी आपका मेंस होगा इसमें अलग से, और इंटरव्यू के लिए हम आपको ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस है, अपने आप को इनरोल कीजिए और मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।